कुछ साल पहले मैं इसी कमरे में बैठा था, फोन स्क्रीन को घूरते हुए। मेरा दिल एकदम धक धक कर रहा था और फिर सामने आया मेरा क्रेडिट स्कोर और दिखा सिर्फ 550। मुझे कुछ समझ तो नहीं आया कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन इतना समझ गया था कि ये कुछ तो गड़बड़ है और मुझे इसको सुधारना ही होगा। हाय, मैं हूँ एके इंडिया का एक आम सा लड़का। ना कोई फाइनेंस की डिग्री, ना कोई अमीर परिवार, और ना ही पहले ये पता था कि क्रेडिट स्कोर जैसी कोई चीज मेरी लाइफ के फाइनेंशियल डिसीजंस में इतना बड़ा रोल प्ले करेगी। लोन्स, ईएमआई, अपने सपनों का घर, सब कुछ इसी एक नंबर पे डिपेंड करता है, क्रेडिट स्कोर। जब पहली बार मैंने अपना स्कोर देखा 550, तो लगा जैसे सारे रास्ते ही बंद हो गए। बैंक लोन्स देने को तैयार नहीं, क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशंस रिजेक्टेड। तब मुझे लगा कहानी बदलनी पड़ेगी यार, ऐसे तो नहीं चलेगा। पर कैसे? मुझे तो कोई नॉलेज था ही नहीं। तो आज मैं आपको वही बताऊंगा कि मैंने कैसे इंप्रूव किया, कैसे मैंने अपना स्कोर 550 से 780 तक कर लिया पिछले कुछ सालों में। और ये भी बताऊंगा कि आप भी अपना क्रेडिट स्कोर कैसे बिल्ड कर सकते हो। उस टाइम पे मैंने प्राइवेट लेंडर्स से कुछ एक छोटी मोटी लोन्स ली, सम बिजनेस लॉसेस एंड सम मिस्ड ईएमआईज। वो कहते हैं ना कि जब एक पत्ता गिरता है तो सारे पत्ते एक एक करके गिरने लगते हैं, बिल्कुल डोमिनो इफेक्ट की तरह। मेरे साथ भी वही हुआ, लेकिन एक छोटी सी मिस्ड ईएमआई भी आपके क्रेडिट स्कोर का 50 से 100 पॉइंट्स आराम से गिरा सकता है। उस टाइम पे हुआ ऐसा कि बैंक्स मुझे रिस्की बोरोवर के रूप में देख रहे थे। स्कोर ने मुझे डिफाइन नहीं किया, लेकिन मेरे ऑप्शंस को जरूर रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। एक दिन मैंने सोचा कि यार लोन्स तो मिल नहीं रहे, चलो ट्राई करते हैं। तो एक प्राइवेट लेंडर से मैंने 5000 रुपए की लोन ली। कोई बैंक नहीं, सिर्फ एक प्राइवेट लेंडर, लेकिन एक ऐसा लेंडर जो सिबिल को रिपोर्ट करता है। मकसद भरोसा बनाना, स्टेप बाय स्टेप। मैंने उस लोन को टाइम पे रीपे किया, पूरी अमाउंट, कोई डिले नहीं, कोई बहाना नहीं। तब मुझे समझ में आया कि सिस्टम आपके खिलाफ नहीं, हमें बस उसके रूल्स को समझने होते हैं। फिर मेरी जिंदगी में एक ऐप आया जिसपे हम सब कुछ लोन पे ले सकते हैं, नो कॉस्ट ईएमआई पे खरीद सकते हैं। मैंने एक छोटी सी चीज खरीदी, मुझे याद भी नहीं क्या था, लेकिन ईएमआई पे मैंने खरीदी थी। और फिर से मैंने ईएमआई टाइम पे पे की, फिर एक और, और हर बार टाइम पे रीपेमेंट। और ये सारी चीजें तो मैंने बस अपने कन्वीनियंट के लिए किया था। मेरे दिमाग में तो ये सारा कोई ख्याल भी नहीं था कि मेरा क्रेडिट स्कोर सुधर रहा है या बिगड़ रहा है, या क्रेडिट स्कोर का कोई दिमाग में था ही नहीं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये जो ऐप है ये हर महीने मेरी हर पेमेंट सिबिल को रिपोर्ट करता था, और मेरा जो क्रेडिट स्कोर है वो चुपचाप साइलेंटली धीरे धीरे करके बेटर होता जा रहा था। फिर एक आध साल पहले मैंने चेक किया अपना क्रेडिट स्कोर एक दिन, तो मैं देखता हूँ कि जो मेरा क्रेडिट स्कोर था 710, 550 से 710। विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने कोई बड़ा काम तो किया नहीं था, मैंने कोई बड़ी लोन्स वगैरह तो ली नहीं थी, बस छोटी ईएमआईज और छोटी लोन्स और टाइम पे रीपेमेंट। लेकिन वही तो असली राज है दोस्तों, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। मैं अपने दोस्तों को बताने लगा कि क्रेडिट स्कोर बिल्ड करने के लिए बड़े लोन्स की जरूरत नहीं होती है, छोटी शुरुआत करो, सीरियस रहो और लॉन्ग टर्म गेम खेलो। और अभी कुछ हफ्तों पहले मैंने दोबारा से चेक किया और मेरा क्रेडिट स्कोर हुआ है 780, वो भी 3 साल के अंदर। ना कोई ज्यादा इनकम, ना कोई फाइनेंशियल एडवाइजर, बस समझदारी और कंसिस्टेंसी। आज मैं बेटर क्रेडिट कार्ड्स के लिए एलिजिबल हूँ, लोअर इंटरेस्ट रेट्स मिल रहे हैं, प्री अप्रूव्ड ऑफर्स आ रहे हैं, जो बैंक्स पहले मना करते थे अब खुद कॉल कर रहे हैं। हमेशा टाइम पे रीपेमेंट करो, एक दिन का डिले भी क्रेडिट स्कोर गिरा सकता है। छोटी शुरुआत करो, 5000 का ही लोन ले लो, लेकिन टाइम पे रीपे करो। 5000 का लोन 50,000 से डिफॉल्ट से कहीं ज्यादा बेटर है। जीरो कॉस्ट ईएमआई ऑफर करने वाले प्लेटफॉर्म्स का यूज करो, क्योंकि ये ब्यूरोज को रिपोर्ट करते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने कौन सा ऐप यूज किया अपना क्रेडिट स्कोर बिल्ड करने के लिए, तो कमेंट में लिखो क्रेडिट स्कोर एंड आई विल टेल यू द नेम ऑफ द एप्लीकेशन। अपना क्रेडिट स्कोर रेगुलरली चेक करो। मैं वैसे पैसा बाजार पे देखता हूँ क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए फ्री में। ज्यादा लोन्स अप्लाई मत करो, बहुत ज्यादा लोन एप्लीकेशंस
इज इक्वल टू बुरा इम्पैक्ट। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपका क्रेडिट स्कोर लो है तो घबराओ मत, मैं भी कभी वहीं था। मेरा सजेशन ये है, सबसे पहले अपना असली सिविल स्कोर चेक करो पैसा बाजार से या cibil.com से। एक छोटी लोन या कोई एक छोटी चीज EMI पे लो, रिमाइंडर सेट करो, हमेशा टाइम से पहले पे करो। एक टाइम पे 1-2 लोन से ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा ठहरो, कंसिस्टेंट रहो, थोड़ा पेशेंस रखो, स्कोर जरूर बढ़ेगा। ये स्कोर सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, ये भरोसा है। जब आपका स्कोर हाई होता है तो आपके लिए नए ऑप्शंस खुलते हैं, घर के लिए, कार के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, और लो स्कोर आपको रोके रखता है। पर अगर आप चाहो उसी लो स्कोर को ही अपनी ताकत बना सकते हो। अगर मैं एक नॉर्मल सा इंसान बिना किसी फाइनेंशियल बैकग्राउंड के ये कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। आज ही स्टार्ट करो, स्मार्टली बिल्ड करो। 550 to 780 तक का जो जर्नी है वो कोई मैजिक नहीं था, वो जस्ट एक सिस्टमैटिक मेथड था। पेशेंस रखो, डिसिप्लिन रहो, और एक दिन आप भी अपनी कहानी शेयर करोगे। स्कोर आपको डिफाइन नहीं करता, पर ये आपके सपने जरूर अनलॉक करता है। सो EMI से अपने क्रेडिट को बिल्ड करना स्टार्ट करो आज से ही। और इसीलिए ये सारी चीजें सिस्टमैटिकली, डिसिप्लिन के साथ करने के लिए हमें बजटिंग, पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, ये सारी चीजें सीखना और समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और इसीलिए हमने आपके लिए डिजाइन किया है पूरी तरीके से फुल फ्लेज एक फाइनेंशियल मार्केट्स का कंप्लीट कोर्स, जिसमें हम आपको सिखाते हैं बजटिंग कैसे करना है, अपने पर्सनल फाइनेंसेस हम आपको सिखाते हैं, इन्वेस्टिंग सिखाते हैं, ट्रेडिंग सिखाते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में आपको सारी जानकारी देते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, उस पर क्लिक करके आप अदर डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो इनरोल भी कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, आप रिग्रेट नहीं करोगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बिल्ड योर क्रेडिट स्कोर स्मार्टली।